वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेंगो ऐप के बारे में कि जेंगो ऐप जो है वो क्या होता है और उसको हम किस तरीके से जो है वो क्रिएट करते हैं, और साथ ही हम उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो है वो समझेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चला जाऊंगा पाईचार्म के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेंगो ऐप जो है वो क्या होता है। सो गाइस, जो हमारे पास जेंगो का ऐप होता है वो एक सेल्फ कंटेंट मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी या फीचर जो है वो बनाते हैं, और इसको जो हमारे पास ऐप होता है उसका जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी डायरेक्टरी के अंदर जो है वो हम बनाते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है वो हम बना रहे हैं, हमारे पास उसके अंदर डिफरेंट जो है वो फीचर्स आ जाते हैं। लेट्स से कि हमारे पास उसके अंदर फीचर है पेमेंट का सिस्टम है, इसी तरह हमारे पास यूजर के लिए साइन इन साइन अप और उससे रिलेटेड जो हम इसको डिटेल वगैरह जो है वो सेव करानी है, प्रोफाइल वगैरह बनानी है, तो वो हमारे पास जो वो डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट जो है वो मॉड्यूल्स जो है वो बना लेंगे जिसको कि हम ऐप बोलते हैं। जेंगो के अंदर हम डिफरेंट ऐप्स जो है वो बना लेंगे इन फंक्शनैलिटीज के लिए। तो उस ऐप के अंदर जो हम लेट्स से कि हमने बनाना है साइन इन साइन अप और यूजर की प्रोफाइल के लिए, तो उसके लिए हमारे पास एक यूजर पोर्टल का लेट्स से कि हमारे पास ऐप आ जाएगा। तो उसके अंदर जो हमारे पास फंक्शनैलिटीज होंगी वो यूजर से रिलेटेड जो है वो उसके अंदर परफॉर्म होगी। इसी तरह हमारे पास पेमेंट की फंक्शनैलिटी है, तो उसके हम यहाँ पे जेंगो के अंदर एक ऐप बना लेंगे सेपरेट से, और उस ऐप के अंदर हमारे पास जो पेमेंट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी वो सारी उसके अंदर जो है वो परफॉर्म होगी। तो ये ऐप का फायदा होता है कि हम जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसको अगर हमने जो है वो सेपरेट करना है तो उसके हम यहाँ पे एक नया ऐप जो है वो बना सकते हैं जेंगो के प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम देखते हैं कि अब जेंगो का ऐप किस तरीके से जो है वो बना दे। तो मैं यहाँ पे एक नया टर्मिनल जो है वो ओपन कर लूंगा, एंड देन उसके बाद मैं इस फोल्डर के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। जो मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है मैं यहाँ पे करूंगा CD माई प्रोजेक्ट, तो मैं इस फोल्डर के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जेंगो एडमिन का जो यूज करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा जेंगो एडमिन, और उसको मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इसको बनाने की जो कमांड है वो मेरे पास है यहाँ पे स्टार्ट ऐप। तो हम इसको जो है वो यूज करके अपना जो ऐप है वो यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो यूज कर लूंगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टार्ट ऐप। तो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे यूजर का लॉग इन साइन अप को जो है वो मेरे पास आ गया, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, उसका नाम रख लूंगा, मैं कर लेता हूँ यूजर पोर्टल। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो ऐप होगा वो इसके अंदर जो है वो बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर पोर्टल का जो ऐप है वो मेरे पास जो प्रोडक्ट की डायरेक्टरी है उसके अंदर जो है वो बन गया है। तो इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो डिफरेंट फाइल्स हैं इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है माइग्रेशंस का फोल्डर। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी हम डेटाबेस का जो है वो टेबल बनाते हैं, तो हम माइग्रेशन वगैरह करते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर जो है वो हमारे पास सेव हो जाती है। माइग्रेशंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो माइग्रेशन होती हैं, लेट्स से कि हमने जो है वो कोई टेबल बनाया है, हमने उसको जो माइग्रेट किया, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी किसकी फील्ड्स कौन कौन सी हैं, तो उससे रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं वो सारी माइग्रेशंस के फोल्डर के अंदर जो है वो सेव होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इनिट की फाइल। तो इसका जो है वो इतना कोई पर्पस जो है वो नहीं है हमारे पास, मतलब ये होता है कि हमारे पास ये एक मॉड्यूल है। देन हमारे पास यहाँ पे एडमिन की फाइल। तो एडमिन की फाइल के अंदर हमारे पास जो भी मॉडल्स वगैरह होते हैं तो वो सारे हम इसके अंदर जो है रजिस्टर करवाते हैं, और फिर हम उनको जो हमारा जेंगो का एडमिन पैनल होता है वो हम उसको यूज करके उनको जो है वो देख सकते हैं। तो एडमिन पैनल क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एप्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो ऐप की इंफॉर्मेशन होती है उसका नाम वगैरह वो सारी इसके अंदर जो है वो आ जाती है। देन हमारे पास आता है मॉडल्स। तो मॉडल्स के अंदर हमने जो भी डेटाबेस की जो है वो टेबल्स क्रिएट करने हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे यूजर पोर्टल के अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है यूजर की इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे टेबल आ जाएगा यूजर का, उसके अंदर हमारे पास डिटेल आ जाएगी, लॉगिन की इन्फॉर्मेशन, ईमेल, पासवर्ड, उसका यूजर नेम वगैरह। तो उसके लिए अगर हमने टेबल बनाना तो हम उसको यहाँ पे जो है जेंगो के अंदर हम मॉडल बोलते हैं। तो मॉडल बनाते हैं, फिर हम उसको जो है वो माइग्रेट करते हैं, और हमारे पास जो मॉडल होता है वो हमारी डेटाबेस के अंदर जो है वो एक टेबल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जो भी डेटाबेस हम यहाँ पे जो है वो यूज कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट डेटाबेस जो है वो यूज होती है जेंगो के अंदर वो हमारे पास होती है SQLite, और हम इसके अलावा बाकी जो डेटाबेस है PostgreSQL तो वो भी हम इसके अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टेस्ट की फाइल। तो टेस्ट की फाइल के अंदर हमारे पास लेट्स से कि हमने कोई टेस्ट केसेस वगैरह लिखने हैं, हमें डिफाइन करना है कि हमने फंक्शनैलिटी को जो चेक करना है और ऑटोमेट करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट लिखे, तो हम सारे टेस्ट की फाइल के अंदर जो है वो लिखते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्यूज। तो व्यूज के अंदर हमारे पास जितने भी व्यूज होते हैं, मतलब जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो सारी हम व्यूज के अंदर जो है वो परफॉर्म करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक और फाइल आती है जिसको कि हम URLs जो है वो बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे वो फाइल हमें खुद से जो बनानी पड़ती है, मैं यहाँ पे कर लूंगा URLs, तो मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगी। देन जो URLs होते हैं उसके अंदर जो जितने भी हमारे इस ऐप के अंदर जो URLs होंगे वो सारे हम इसके अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो URLs है उनको जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके URLs का फोल्डर फाइल है उसके अंदर हम उनको जो है वो ऐड कर लेते हैं। मतलब हमने यहाँ पे जो है उसको ऐड कर लेंगे तो फिर जितने भी URLs होंगे इस ऐप के अंदर वो हम सारे यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो URLs की फाइल होती है प्रोजेक्ट के अंदर ये हमारा एंट्री पॉइंट होती है। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है एडमिन, तो हम यहाँ पे एडमिन जो है सबसे पहले लिखेंगे, फिर हमने इसके अंदर जो भी चीजें डिफाइन की होंगी
वो सारी हम एडमिन के बाद यूआरएल लिख के जो है उसको एक्सेस कर लेंगे। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे यूआरएल डिफाइन किया यूजर पोर्टल के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर लूँगा पाथ, और उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ये यूजर पोर्टल का जो है वो यूआरएल है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है वो लिख लूँगा। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सिंपली यहाँ पे हमारे पास होता है इंक्लूड का फंक्शन, और उसके अंदर जो भी हमारे पास ऐप का नाम होता है वो हम यहाँ पे लिख के जो यूआरएल्स होते हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाते हैं। फिर हम उनको जो है वो जहाँ पे हमारा जो सर्वर रन हो रहा होता है उसको यूज करके हम उनको जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो डिटेल के अंदर देखें कि हम यूआरएल्स किस तरीके से बनाते हैं और उनको हम किस तरीके से जो है वो एक्सेस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जेंगो के प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं। हमारे पास यहाँ पे ऐप है तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे होगी मीडिया फाइल्स, हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर होता है स्टैटिक फाइल्स का, तो उसके अंदर हम हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, HTML की फाइल, CSS की फाइल, तो वो सारी हम उसके अंदर जो है वो स्टोर करवाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक अलग से जो फोल्डर है वो यहाँ पे जो है वो बनाना पड़ता है। तो इसको जो है वो हम स्टैटिक के नाम से जो है वो रख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टैटिक। तो जितनी भी हमारी स्टैटिक फाइल होगी, हमारी टेम्पलेट्स वगैरह होंगे, ये जो स्टैटिक फाइल होगी CSS की, जावास्क्रिप्ट की, तो हम स्टैटिक फाइल के फोल्डर के अंदर जो है वो रख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मीडिया का एक फोल्डर होता है जिसके अंदर के हमारी जो मीडिया फाइल्स होती हैं वो हम उसके अंदर जो स्टोर करवाते हैं। वो हम यहाँ पे जब बताते हैं कि लेट्स से कि हमें कोई मॉडल बनाया, उसके अंदर हमारे पास इमेज फील्ड है या वीडियो फील्ड है, तो हम उसको बता देते हैं कि ये तुमने जो चीज़ है, वीडियो है या इमेज है, उसको मीडिया के फोल्डर के अंदर जो स्टोर करवाना है। तो जब वो जो API चलती है तो फिर वो जो फोल्डर होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाता है। फिर जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी उसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है, और फिर ऑटोमेटिकली हमें जब चीज़ें वो एक्सेस करनी होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस URL के जरिए जो है वो उसको इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। हम सिंपली इसको एक्सेस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये वाला URL आ जाएगा, फिर हमारे पास उसके अंदर /media और फिर जो फाइल का नाम होगा हम उसको जो है इस तरीके से इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से जब हम जेंगो का ऐप बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऐप जो है वो हो सकते हैं। इसका फायदा ये है कि हम जितना मर्जी स्केल करें इस अपने ऐप प्रोजेक्ट को, हम उतना जो है इसको स्केल कर सकते हैं। हम डिफरेंट फीचर्स के लिए डिफरेंट ऐप्स जो बना सकते हैं और उनके अंदर उनकी फंक्शनैलिटी जितना भी हमने कोड लिखना है वो हम उसके अंदर जो है वो लिख लेते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जेंगो का एडमिन पैनल जो है वो क्या होता है और उसको हम किस तरीके से जो है वो एक्सेस करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।